हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ग्रामर मेनिया पर। तो जैसा कि हमने पीछे की क्लासेस के अंदर जो है ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ा था और भी बहुत सी चीज़ें जो है हमने बेसिक ग्रामर को लेकर क्लियर की थी। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एक एक्टिव वॉइस के अंदर एक वर्ब जो है वो किस तरीके से यूज़ की जाती है और एक पैसिव वॉइस के अंदर वर्ब जो है वो किस तरीके से यूज़ की जाती है। हालांकि मैंने ये क्लियर किया था कि हम जो है वॉइस टॉपिक जो है वो अभी नहीं पढ़ रहे हैं, एक बार हम बेसिक्स कर रहे हैं ताकि जब आगे आने वाले टाइम में हम वॉइस टॉपिक को कवर करें तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो एक बार इस चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच जाए और पीछे के सारे वीडियो जो है वो अच्छे से स्टार्टिंग से जो पहला वीडियो है वहां से क्लियरली आप देखते आए। तो आज हम बात करते हैं पास्ट टेंस के अंदर कि सिंपल पास्ट टेंस। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस जो है इसके अंदर सिंपल पास्ट टेंस में एक ऑक्सिलरी वर्ब और एक मेन वर्ब किस तरीके से यूज की जाएगी दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर, कि एक एक्टिव वॉइस के अंदर कैसे यूज की जाएगी और एक पैसिव वॉइस के अंदर कैसे यूज की जाएगी। तो सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव वॉइस जो होता है उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। सेकंड फॉर्म फॉर एग्जांपल जैसे वेंट। और इस वर्ब की एक खूबसूरती ये है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो आप कहीं भी यूज कर सकते हो, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है। कहीं भी का मतलब यानी वहाँ का सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आप ही के साथ भी वेंट का यूज़ कर सकते हो, शी के साथ कर सकते हो, दे के साथ कर सकते हो। तो इसका यूज जो है वो किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हो। और वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो है इसका पैसिव का जो स्ट्रक्चर रहेगा, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर रहेगा वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसा अगर हम एक एग्जांपल लेकर के देखें एक्टिव वॉइस का और एक पैसिव वॉइस का, जैसे आई टोल्ड अ स्टोरी, आई टोल्ड अ स्टोरी। और यही हम एक और एग्जांपल इसके जैसा लिखें, आई वॉज टोल्ड अ स्टोरी। दो एग्जाम्पल हमने लिखे, आई टोल्ड अ स्टोरी, आई वॉज टोल्ड अ स्टोरी। तो आई टोल्ड अ स्टोरी यहां पर मैंने एक कहानी बताई या मैंने एक कहानी सुनाई किसी को, तो आई टोल्ड अ स्टोरी यानी यहां पर मैंने कुछ किया, मैं डूअर हूं यहां का। और इस वर्ब को देख करके सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने यूज की है, तो इस वर्ब को देख करके हमें पता लगा कि यह जो है सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस के अंदर है ना कि पैसिव में, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ का एक्टिव है, सब्जेक्ट यहाँ का डूअर है। इसके बाद आई वॉज टोल्ड अ स्टोरी, जैसे वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई वॉज टोल्ड अ स्टोरी, मुझे एक कहानी बताई गई, मुझे एक कहानी बताई गई। तो यहां पर आई जो है ना वो नॉन डूअर है, आई यहां पर कोई काम नहीं कर रहा है तो नॉन डूअर है, इसीलिए हमने यहां पर वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया। दोनों की हिंदी जो है वो अलग अलग बनेगी। आई टोल्ड अ स्टोरी मैंने एक कहानी बताई, आई वॉज टोल्ड अ स्टोरी मुझे एक कहानी बताई गई। तो ये रहेगा आपका पैसिव वॉइस। तो नॉर्मली अगर देखा जाए वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, टोल्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है टोल्ड, और ये आपकी विवंट है। तो अगर ये हमने यहां पे टोल्ड यूज किया है तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर पूछे कि ये भी टोल्ड है और ये भी टोल्ड है, ऊपर वाला भी हमने टोल्ड लिखा हुआ है, नीचे भी हमने टोल्ड लिखा हुआ है, तो इन दोनों के अंदर पता कैसे लगेगा भी कौन सी सेकंड फॉर्म है कौन सी थर्ड फॉर्म है। तो सिंपल है, यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म इसलिए कहा मैंने, इसको थर्ड फॉर्म इसलिए नहीं कहा। अगर थर्ड फॉर्म होती तो इससे पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगी होती, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि थर्ड फॉर्म जो है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है। और यहां पर टोल्ड से पहले कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब का यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका मतलब ये टोल्ड जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये टोल्ड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसके बाद आगे जो, तो यहां पर क्लियर होगा कि हाँ सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव होता है उसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और जो पैसिव होता है उसके अंदर वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो आपका आता है वो है वॉज वर्ब प्लस V4, यानी
आईएनजी वाली फॉर्म। वॉज वर प्लस वी फोर ये आपका एक्टिव का स्ट्रक्चर रहता है और इसका पैसिव जो रहेगा वॉज वर प्लस बीइंग प्लस V3। तो यहाँ पर इसके अंदर आपको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, और उसके हिसाब से फिर आप वॉज या वर का उसके साथ प्रयोग करोगे। सिंपल पास्ट टेंस में अगर एक्टिव वॉइस है तो वहां पर आपको सब्जेक्ट के नंबर जो है मतलब कौन सा नंबर है, सिंगुलर है या प्लूरल है, वो देखने की नीड नहीं है। लेकिन पैसिव का स्ट्रक्चर जब आप लिखोगे, पैसिव का एग्जाम्पल जब आप लिखोगे तो वहां पर आप वॉज वर यूज करना पड़ता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि हम यहाँ पर वॉज का यूज करें या वर का यूज करें। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। वॉज वर आपको पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंटिन्यूटी शो करने के लिए हमने बीइंग का यूज किया है, और पैसिव जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। तो कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से रहेगा, जैसे दे वर प्लेइंग, दे वर प्लेइंग यानी वो खेल रहे थे, वो खेल रहे थे यानी वो कुछ कर रहे थे। तो यहाँ का सब्जेक्ट जो है ना वो डूअर है, यहाँ का सब्जेक्ट जो है वो कोई ना कोई फंक्शन कर रहा है, इसलिए हमने स्ट्रक्चर को वॉज वर प्लस आईएनजी वाली फॉर्म V4 कुछ ऐसा रखा है। एक्टिव वॉइस के अंदर आपका ये एग्जाम्पल जो है वो जा रहा है एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस के अंदर इसमें आप यूज करोगे वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड, फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड। तो फुटबॉल खेला जा रहा था, फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड, फुटबॉल खेला जा रहा था। तो यहां पर फुटबॉल जो है ना वो नॉन डूअर है, यहाँ का फुटबॉल जो है वो कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसलिए हमने इसको लिखा वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये आपका पैसिव के अंदर यूज होता है, इसको आप यूज करोगे पैसिव वॉइस के अंदर। इसके बाद जो आता है, इसके बाद थर्ड पार्ट जो आता है वो है पास्ट परफेक्ट का, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका पैसिव जब बनाएंगे तो इसमें जो हेड आप यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, यहां भी आपको सिंगुलर और प्लूरल देखने की जरूरत नहीं है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है। आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ हेड का प्रयोग कर सकते हो, और इसके पैसिव में भी आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां भी आप हेड का यूज करोगे, हेड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुछ इस तरीके से आप यूज करोगे। तो ये आपकी हेड प्लस V3 अगर आता है तो वो आपकी वर्ब रहेगी एक्टिव की, और हेड बीन प्लस V3 आता है तो वो आपका पैसिव का स्ट्रक्चर रहेगा। तो यहाँ पर एक बात आप क्लियर कर लेना, सिर्फ हेड बीन आने से किसी सेंटेंस के अंदर अगर सिर्फ हेड बीन आता है तो वो पैसिव नहीं माना जाएगा। हेड बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आना जरूरी है, तभी हम उसको पैसिव बोलेंगे, तभी वो पैसिव माना जाएगा। तो हेड प्लस V3, जैसे he had written a letter, he had written a letter। तो head plus V3, वह एक पत्र लिख चुका था, तो उसने कुछ किया। यहाँ का ही जो है वो एक्टिव है, यहाँ का ही डूअर है, उसने कोई काम किया, तो ये हमारा सेंटेंस जो है वो एक एक्टिव वॉइस के अंदर जाएगा। और इसका पैसिव जो है, इस सेंटेंस का पैसिव नहीं बनाएंगे, कोई और सेंटेंस लेते हैं, जैसे he had been helped, he had been helped। अगर ये सेंटेंस एक्टिव में होता ना, he had helped यानी वह मदद कर चुका था, तो वह कुछ काम कर रहा था, तो यह एक्टिव रहता। यहां पर स्ट्रक्चर जो है अगर हम ध्यान से देखेंगे तो क्या है, had been प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसकी मदद की जा चुकी थी। तो यहाँ का ही जो है ना वो नॉन डूअर है, यहाँ का ही नॉन डूअर है, यहाँ का ही कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो यह सेंटेंस जो है वो आपका पैसिव का रहेगा। तो हमने पास्ट के जो है
तीनों टेंस के देखें कि एक्टिव के अंदर कौन सी वर्ब यूज की जाती है और पैसिव के अंदर कौन सी वर्ब यूज की जाती है। अभी हम जब बाद में टेंस टॉपिक करेंगे या बाद में हम वॉइस टॉपिक कर रहे हैं तो वहां पर हमें सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। और वैसे भी अगर आप नॉर्मली कोई पैराग्राफ राइटिंग कर रहे हो या कोई रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हो तो वहां पर आपको इन वर्ब का पता होना जरूरी है। अच्छे से आपको जब वर्ब पता होगी तभी आप एक सेंटेंस बना पाओगे कि वहां का सब्जेक्ट एक्टिव लूम है या वहां का सब्जेक्ट जो है वो पैसिव लेकर के इसे लाइन को किसी लाइन को लिखा जाए। तो ये वर्ब जो है आप अच्छे से लर्न कर लेना। अभी हम आगे बढ़ेंगे फ्यूचर टेंस की तरफ कि वहां पर किस तरीके से आप इनको यूज करोगे, वर्ब्स को कैसे यूज करोगे। तो यहां हमने एक टेंस जो है वो छोड़ दिया है, कौन सा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ा था तब हमने बताया था आपको कि इसका पैसिव नहीं बनेगा। उसी तरह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है इस टेंस का भी पैसिव नहीं बनेगा। तो चलिए देखते हैं एक फ्यूचर टेंस के अंदर एक्टिव के अंदर कैसे वर्ब यूज की जाती है और पैसिव के अंदर कैसे वर्ब यूज की जाती है। और इसके साथ ही जैसे इसके अंदर हम यूज करते हैं शेल विल का यूज करते हैं। तो शेल और विल जो है वो एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर आती है। तो मॉडल के अंदर भी यही रूल लगता है जो इन फ्यूचर टेंसेस के अंदर हम पढ़ेंगे इनके अंदर लगेगा। तो एक मॉडल वर्ब जहां पर हम यूज करते हैं उनका पैसिव कैसे बनेगा, वो बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा एग्जैक्ट जहां पर आप फ्यूचर टेंस का पैसिव बनाते हो। तो फ्यूचर टेंस में सबसे पहले जो हम देखेंगे सिंपल फ्यूचर का पैसिव कैसे बनेगा। सिंपल फ्यूचर जो है इसके अंदर हम यूज करते हैं शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आपका एक्टिव का स्ट्रक्चर रहता है, शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप चाहे एक्टिव लिखो, चाहे आप पैसिव लिखो, चाहे आप कुछ भी कैसे भी करके लिखो, जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है उसके बाद में सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। तो पैसिव बनाएंगे तो उसमें तो हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। तो वो किस तरीके से बनाया जाएगा, हम शैल विल का यूज करेंगे प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसी जितनी भी मॉडल्स होती है, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, मस्ट, माइट, जितनी भी आपकी मॉडल ऑक्सिलरीज है सब जो है इनका स्ट्रक्चर यही रहता है, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इनका पैसिव जब हम बनाएंगे तो यही आपका रहेगा मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर जब देखें हम कोई एग्जाम्पल लेकर के, he will help, he will help, वह मदद करेगा, he will help, वह मदद करेगा, यानी कि वह यहां पर कोई काम करेगा इन फ्यूचर। तो यह आपका एक्टिव है, यानी वह जो है वो डूअर है, एक्टिव है। तो सेंटेंस आपका रहेगा एक्टिव वॉइस। इसके बाद जो है शैल विल प्लस बी प्लस वी3, ये आपका पैसिव का स्ट्रक्चर होता है। अगर इसको ऐसे लिखा जाए, ही विल बी हेल्प्ड, ही विल बी हेल्प्ड। तो थोड़ा सा ग्रामेटिकल चेंज हमने इसके अंदर किया है और पूरा का पूरा सेंटेंस है उसके मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएंगे। ही विल बी हेल्प्ड, तो देखा जाए शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उसकी मदद की जाएगी। इसकी हिंदी बनेगी उसकी मदद की जाएगी, इन फ्यूचर उसकी मदद की जाएगी। यानी ही जो है वो आपका क्या है, नॉन डूअर है, नॉन डूअर है। तो इसका ये जो स्ट्रक्चर जो है वो कुछ पैसिव वॉइस का रहेगा। तो यह टेंस जो है हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस पैसिव वॉइस के अंदर यह सेंटेंस चला जाएगा। इसके बाद कॉन्टिन्यूस देखें हम, वैसे मैं बता देता हूं आपको एक बार कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस जो है उसका पैसिव बनता नहीं है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा कि शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म फोर्थ फॉर्म। तो यह कुछ एक्टिव का स्ट्रक्चर रहेगा हमारा। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो शैल विल प्लस बी प्लस आईएनजी को रिप्रेजेंट करने के लिए
हमने लगाया बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये यहाँ पर अगर हम देखें ना तो यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही है, बी प्लस बीइंग। तो ये इस कारण जो है दोनों साथ में नहीं आएंगे और इसका पैसिव जो है वो नहीं बनेगा। तो इसका पैसिव नहीं बनाएंगे हम, नो पैसिव। और आगे लास्ट जो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्रेंड्स उसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके का रहता है, शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगर कोई बोले कि शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले तो एक परफेक्ट टेंस के अंदर हम हैज का भी यूज करते हैं, तो सर यहाँ पे हम शैल विल के बाद हैज का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते, शैल विल प्लस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फ्रेंड्स हैज जो है ना वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है, सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग नहीं, मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इसका पैसिव जो है वो रहेगा शैल विल प्लस, जैसे हैज प्लस V3 का कैसे बनाया था हमने, या हैड प्लस V3 का बीन लगा के बनाया था, एग्जैक्ट वैसे ही हम V3 शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3। तो इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें कि इसके एग्जाम्पल जो है फ्यूचर के अंदर, यानी शैल विल प्लस हैव प्लस V3, यानी फ्यूचर के अंदर कोई बंदा जो है वो काम पूरा कर चुका होगा, तो उस चीज को दिखाने के लिए, उस चीज को शो करने के लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल अगर इसके देखें, ही विल हैव डन हिज वर्क, ही विल हैव डन हिज वर्क, वह अपना काम कर चुका होगा, यानी इन फ्यूचर वह अपना काम कर चुका होगा। प्रेजेंट में होता है कि वह अपना काम पूरा कर चुका है, पास्ट में उसने अपना काम पूरा किया या कर चुका था, और फ्यूचर के अंदर क्या होगा, ही विल हैव डन हिज वर्क, वह अपना काम पूरा कर चुका होगा। तो यहाँ पर वह कुछ न कुछ कर चुका होगा, तो ही जो है वो एक्टिव है, ही डूअर है। तो यह सेंटेंस जो है वो किस में जाएगा, एक्टिव वॉइस में। और पैसिव का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो क्या है, अ लेटर विल हैव बीन रिटन, ए लेटर विल हैव बीन रिटन, एक पत्र लिखा जा चुका होगा, एक पत्र लिखा जा चुका होगा, यानी इन फ्यूचर जो है एक पत्र लिखा जा चुका होगा। यह हमारा क्या है, नॉन डूअर, कोई काम नहीं कर रहा है। तो यह स्ट्रक्चर जो है वो किस में गया है, जैसे कि लिखा हुआ है विल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यह सेंटेंस जो है हमारा वो पैसिव के अंदर जाएगा, पैसिव वॉइस के अंदर जाएगा। तो अगर इसको ऐसे लिखते ना, अ लेटर विल हैव रिटन, एक पत्र लिख चुका होगा, तो पत्र क्या लिख चुका होगा, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा इसका। तो अ लेटर विल हैव बीन रिटन, एक पत्र लिखा जा चुका होगा। तो ये जो है जितने भी टेंस के अंदर जो वर्ब यूज होती है, तो इसमें हमने देखा कि कौन से टेंस के अंदर कौन सी वर्ब यूज होती है और उनका पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो हमने पूरा क्लियर जो है पूरा डिटेल में हमने इसके अंदर पढ़ा है। तो इसके बाद जो है एक बार देखा जाए तो हमने प्रेजेंट के अंदर कितने टेंस पढ़े थे, एक्टिव से पैसिव के 3 पढ़े थे, पास्ट के अंदर हमने 3 पढ़े थे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वालों का बनता नहीं है। और फ्यूचर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को हमने नहीं पढ़ा क्योंकि उसका पैसिव नहीं बनता है, और कौन सा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है उसका पैसिव भी नहीं बनता है। उसके पीछे का रीजन जो है वो भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप सभी जो है इस वीडियो के अंदर इनके नोट्स जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लें अपनी नोटबुक के अंदर, कि इनकी वर्ब जो है एक्टिव वॉइस में इनको वर्ब को किस तरीके से यूज किया जाता है और पैसिव वॉइस में किस तरीके से यूज किया जाता है। तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आप कोई हिंदी से इंग्लिश में कोई लाइन लिखना चाहते हो, आपको देखना पड़ेगा पहले वहाँ का सब्जेक्ट एक्टिव है या पैसिव है, तो उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब यूज करोगे। और नॉर्मली अगर आपको कोई सेंटेंस लिखा मिलता है और आपसे पूछा जाए कि बताइए ये सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है, तो आपको अगर वर्ब ध्यान है कि एक्टिव में कौन सी यूज होती है, पैसिव में कौन सी होती है, एक्टिव में कौन सी, पैसिव में कौन सी, सभी की, तो आप आराम से आइडेंटिफाई करके बता सकते हो कि हाँ ये एक्टिव वॉइस है और
ये पैसिव वॉइस है। तो बेसिक्स ऑफ ग्रामर जो है वो हमारी लगभग क्लास जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। हमने ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब का नॉलेज जो है वो काफ़ी हद तक ले लिया है। तो अब हम आगे की क्लासेस में टेंस टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अगर उससे पहले मुझे लगा कि हाँ ये टॉपिक जो है या इन चीज़ों के बारे में बताना पहले ज़रूरी है, तो हम उन चीज़ों को भी अच्छे से क्लियर करेंगे। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई है, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, जितने भी स्टूडेंट्स आपके जानकारी में है, सबके पास ये वीडियो पहुंचा दीजिए ताकि वो बच्चे भी अच्छे से सीख सकें। और ग्रामर मेनिया चैनल पर लगातार रूप से बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरा सपोर्ट जो है वो कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।